देखो फर्स्ट पॉइंट, इफ ग्लास apparatus इज यूज्ड, if if glass apparatus, apparatus, if glass apparatus is used, if glass apparatus is used, then then it will be wrapped, WRAPP, it will be wrapped, WRAPP, with, it will be wrapped with cloth, CLOTH, cloth or filter paper, और फिल्टर पेपर। जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि क्या होता है, अगर आपका कांच का सामान है वो आपके अगर हीट की कांटेक्ट में आएगा तो टूट जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी, थ्रेड आ जाएगी, ठीक है, इस तरह होता है, चटक जाता है। ग्लास क्या होता है, आपका हीट के पास आते ही चटक जाता है एकदम, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि वैन अगर आप ग्लास का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको रैप का मतलब उस पर कवर चढ़ाना, ठीक है, जैसे आप अपनी किताबों पे कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसी तरह आप क्या करेंगे, उस पर रैप कर देंगे कोई भी कपड़ा या कोई भी आप अपना फिल्टर पेपर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकंड। सर एक बार रिपीट कर देना। क्या रिपीट करना है, समझ में नहीं आया, रिपीट दोबारा करना है? नहीं सर, आवाज कट गई थी। अच्छा, आवाज़ कट गई, दोबारा समझाओ। दोबारा समझाएं। बहुत सिंपल है, सपोज आपका कोई भी सामान है, जैसे आपका, मेरा ये ग्लास का सामान था, ठीक है, सपोज करना ये ग्लास का है, मैं इसको रैक में रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको ना पहले रैप करूँगा बेटा किसी भी कपड़े से, ठीक है, या किसी भी फिल्टर पेपर से, ताकि ये टूटे ना, इसलिए, क्योंकि जो आपके कांच के सामान होते हैं वो हीट के कांटेक्ट में आने से क्रैक हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पार्ट, लिखो ऐसे लिखो, द आर्टिकल ARTICLE, द आर्टिकल do not place, the article do not place on floor, do not place on floor, 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 the article do not place on floor because BECAUSE, because direct heat, direct heat can damage, can damage the product, direct heat can damage the product, 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 डायरेक्ट हीट कैन डैमेज द प्रोडक्ट, ठीक है। देखो आपकी जो रैक होंगी ना, जैसे 2 रैक हैं ये, तो आप सिर्फ रैक पे अपना सामान रखोगे, ठीक है, पता लगा किसी ने नीचे ही रख दिया उस पर कि अच्छा ये भी रैक है, मैं इस पर रख देता हूँ, नहीं, वो आपकी रैक नहीं है बेटा, जो आपकी पहली फिर दूसरी फिर तीसरी ये रैक होंगी आपकी, ठीक है। आप फ्लोर पे उसके तले पे ना आप उस पे मत रख देना सामान, क्यों, क्योंकि वहां से तो आपकी डायरेक्ट हीट है, उस पे तो आपकी वो लगी हुई है, आपकी रोड आपकी उस पे तो लगी हुई है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर ही सामान रख दोगे तो आपने डायरेक्ट उस पर रख दिया और वो खराब कर देगा उसको, बिल्कुल वो जला देगा उसको बिल्कुल, ठीक है। जैसे आप, सिंपल सी बात है, तवे पे रोटी सेकते हैं, ठीक है, अगर आप उसको तवा हटा के आप डायरेक्ट उस पर सेके तो रोटी काले हो जाती है, बहुत हो जाती है ना, सेम वही फंडा है, आप डायरेक्ट हीट पे नहीं रखेंगे उसको, अगर रख देंगे तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ओवन शुड नॉट बी ओवरलोड, द ओवन
should not, should, should not be overload. The oven should not be overload. OVERLOAD, ओवरलोड। ठीक है, पता लगा आपका ओवन है 30 लीटर का, आपने सामान भर दिया उसमें 50 लीटर, तो आपको हीट ही नहीं मिल पाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो आप अपने ओवन को ओवरलोड नहीं करेंगे। जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसमें अपना सामान रखेंगे ताकि आपकी प्रॉपर हीटिंग हो जाए, और प्रॉपर हीटिंग होगी तो आपकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, आफ्टर हीटिंग, after heating for 2 hour, after heating for 2 hour, hour, at 160 degree, at 160 degree, the product allow, the product allow, ALLOW, the product allow until UNTIL, until the temperature come down, until the temperature come down, COME, come down, DOWN। ठीक है, आपने जब 2 घंटे तक हीटिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद आप ये नहीं कि आपने एकदम खोला और सामान निकाल दिया, नहीं, जब तक आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है, तब आप उसको खोल के निकाल लेना। ठीक है, ऐसा ही तो करते हो, चाय एकदम बनते थोड़ा ही पीते हो आप, चाय एक, है ना, एकदम चाय बनते नहीं पीते, हल्का सा रख देते हो, क्यों, ताकि तो हल्की सी ठंडी हो जाए वो। ठीक है, गर्मा गर्म पियोगे तो आपकी जीभ जल जाएगी। तो उसी तरह अगर आप गर्मा गर्म सामान बाहर निकालोगे तो आपका हो सकता है हाथ जल जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो वही है कि आप हीट करने के बाद एकदम सामान नहीं निकालेंगे, थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन होने देंगे, तब आप सामान बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडवांटेज। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडवांटेज, सकारात्मक, अच्छी चीज़ क्या है इसकी, क्यों आप इसको यूज़ करते हैं। एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज। बताओ क्या होंगे एडवांटेज, आपने पूरा पढ़ लिया, क्या क्या आपको इसमें सही चीज़ लगी, बताओ एडवांटेज क्या है इसकी। चलो लिखो। सर वैसे समझा दो पहले। वैसे समझा दे, एडवांटेज लिखनी होती है, देखो हर चीज़ का सकारात्मक प्रभाव लिखना होता है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, एक तो आप इसमें ग्लास की चीज़ भी क्या है अपनी स्लाइस कर ले रहे हैं। ठीक है, भले ही आपको प्रिकॉशन रखना है, देखो प्रिकॉशन तो हर चीज़ पे रखना होता है आपको, दवाई खाते हुए भी आपको प्रिकॉशन रखना होता है। ठीक है, हालांकि दवाई हमें ठीक करती है, बट उसको लेने के लिए भी हमें प्रिकॉशन लेना होता है। ठीक है, आप ऐसे ही कोई दवाई नहीं ले सकते, तो पहले पढ़ के लेते हैं। तो मीन्स बात वही है जो हम इसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं, कि आपकी जो ग्लास की चीज़ होती है उसको भी आप इसमें स्टरलाइज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपकी ऑयली चीज़ है, ऑयल, ठीक है, ऑयली आपकी कोई भी चीज़ है, तेल, तो तेल भी आपका ख़राब हो जाता है हीट में आने, हीट की प्रेजेंस में आती है, बट इसमें आप कोई भी आपकी ऑयल की चीज़ है आप उसको बड़े आराम से स्टरलाइज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सबसे मेन बात आती है पाउडर। आप कभी देखना, आप गीला पाउडर देखा है कभी, सॉरी मतलब आपके पास कोई भी पाउडर था, आपसे उसमें गलती से पानी गिर गया, ठीक है, आपके पास पाउडर था, आपसे गलती से उसमें पानी गिर गया, ठीक है, तो आप उसको कैसे सुखाओगे। अब नॉर्मल क्या करते हो आप, देखो वही चीज़ हो रही है, नॉर्मल क्या करते हो आप, धूप में रख देते हो, धूप में आपने रख दिया, शाम तक आप देखते हो सारा सूख जाता है, वो होता है ना। बट वही आप चीज़ इसमें कर रहे हो, अपने स्टेलाइज करने के लिए उसको आप इसमें रख दोगे पाउडर, ठीक है, और बड़े आराम से आपका वो स्टेलाइज हो जाएगा पाउडर। ठीक है, भले चाहे वो गीला है चाहे आपका सूखा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। तो लिखो, फर्स्ट लिखो, लिखो, ग्लास इक्विपमेंट, ग्लास इक्विपमेंट easily sterilize, glass equipment, EQUIPMENT, glass equipment were, WERE, were easily
EASILY, ईजली स्टरलाइज। ठीक है, जो आपके ग्लास के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़े आराम से आप इनको स्टरलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, पाउडर्स आर, सॉरी ऐसे लिखो, पाउडर्स एंड ऑयल्स, पाउडर POWDER, पाउडर्स एंड ऑयल OIL, ऑयल, आर easily sterilize, are easily sterilize, EASILY, easily sterilize मीन्स आपके जो पाउडर्स होते हैं और जो आपके ऑयल्स होते हैं उनको भी आप बड़े आराम से इसमें स्टरलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, सिरिंज, वाह, सिरिंज SYRINGE, सिरिंज, सिरिंज जो आपकी सिरिंज होती है इंजेक्शन के आगे लगती है, ठीक है, सुई, सुई बोलते हो जिसको आप, ठीक है। सिरिंज ऑल्सो स्टरलाइज, सिरिंज ऑल्सो स्टरलाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एडवांटेज, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग, डिसएडवांटेज, इसकी नकारात्मक प्रभाव क्या है, हानियाँ क्या हैं इसमें। लिखो डिसएडवांटेज, DISAD डॉट, डिसएडवांटेज, बताओ डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, बता सकता है कोई हल्का सा माइंड लगा के। सबसे शुरू में बताई थी मैंने बिल्कुल जब मैं बता रहा था। सर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, सर ज्यादा टेम्परेचर, नहीं, चलो लिखो, लिखो फर्स्ट डिसएडवांटेज में लिखो पहला पॉइंट, सर्जिकल ड्रेसिंग इज नॉट स्टरलाइज, सर्जिकल ड्रेसिंग मैंने बताया था ना कि जैसे रुई वगैरह होती हैं, आपकी पट्टी होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें फर होते हैं हल्के से, तो फर आपकी जो हीट होती है वो फर को एकदम कैच कर लेती है, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग SURGICAL, सर्जिकल ड्रेसिंग इज नॉट सुटेबल, सर्जिकल ड्रेसिंग इज नॉट सुटेबल बाय दिस, बाय दिस, THIS, दिस, ठीक है। दिस का मतलब इसके द्वारा, हॉट एयर ओवन में आप सर्जिकल ड्रेसिंग की इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, प्लास्टिक मटेरियल, भाई प्लास्टिक अगर आपकी हीट होगी, खुद सोचो, अगर आपकी हीट होगी तो प्लास्टिक कितनी देर तक झेल पाएगी उसको, क्योंकि आप इसमें 160 डिग्री, आप सोच सकते हैं 160 डिग्री में कितना, कितनी गर्म हो जाएगी चीज़, 160 डिग्री, और वो भी 2 घंटे के लिए आप रख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आपकी प्लास्टिक तो बैंड बज जानी है उसकी, ठीक है। तो लिखो प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल कोमा, रबर मटेरियल, RUBBER, रबर मटेरियल इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, प्लास्टिक मटेरियल कोमा रबर मटेरियल ऑल्सो नॉट सुटेबल, ऑल्सो नॉट, NOT, नॉट सुटेबल, SUITABLE, नॉट सुटेबल, ठीक है। तो आपका ये फिनिश हो गया, इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सर ऑल्सो नॉट, ऑल्सो नॉट सुटेबल, SUITABLE, नॉट सुटेबल मीन्स जो आपके प्लास्टिक और रबर के मटेरियल भी होंगे वो भी आप किस में सूटेबल नहीं है, किसमें, हॉट एयर ओवन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। यस सर, यस सर। नॉट, हरेंद्र मौर्य, हरिंदर मौर्य, कैन यू हियर मी, सत्यम, यस सर। बताओ हॉट एयर ओवन के बारे में अपने
अपने आप बताओ हल्का फुल्का जो भी अब तक समझ में आया कुछ भी, कि क्या होता है, क्या है इसमें, क्या आता है। सर ओवन जो होता है हमारा चीजों को गर्म रखने के लिए तो खराब हो जाता है। नहीं बेटा, पहली लाइन तो आप ये कहोगे, देखो कि जो हम हॉट एयर ओवन यूज़ कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, कि हम अपनी चीज़ को स्टेलाइजेशन कर रहे हैं। स्टेलाइजेशन का मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट बोलते रहो इसमें शैव होती हैं, इसमें टेम्परेचर लगा होता है, हम इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए चलाते हैं। ठीक है, बट चाहे आप हॉट एयर ओवन, चाहे आप ऑटोक्लेव, इट मीन्स मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट, कुछ भी कहें, मतलब हमारा क्या हो रहा है, स्टेलाइजेशन है भाई। हम कर क्या रहे हैं, हम स्टेलाइजेशन कर रहे हैं चीज़ की। स्टेलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि उसमें जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो किल हो जाएं। ठीक है, ठीक है, मेन प्रिंसिपल ये है हमारे इस चैप्टर का, स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन और स्टेलाइजेशन ही करना है हमें, गरम नहीं करना। ठीक है, आया सबको समझ में? सर एवरीवन? डिसएडवांटेज बहुत है। क्या बेटा? डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज बेटा, नकारात्मक प्रभाव तो बहुत आसान है, बताया तो मैंने। सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है, सर्जिकल मीन्स जो आपकी रुई, पट्टी, बैंडेज वगैरह जो होते हैं, ये आप इसमें स्टेलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके क्या होते हैं, ये फायर को कैच कर लेते हैं, ये इसमें इसलिए आप इसको इसमें स्टेलाइज नहीं कर सकते। दूसरा क्या बताया हमने, आपका जो प्लास्टिक का सामान होगा, या आपका जो रबर का सामान होगा, आप इसमें वो भी स्टेलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक 160 डिग्री 2 घंटे के लिए चला रहे हैं बेटा, और आप प्लास्टिक को थोड़ी देर के लिए ही आप उसको हीट पे रख के देखना, कितनी मोटी आप प्लास्टिक ले आना, आप उसको हीट पे रख के देखना, वो एक टाइम बाद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी या कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो प्लास्टिक और रबर के सामान भी आप इसमें अपने स्टेलाइज नहीं कर सकते, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लो, एक मिनट होल्ड ऑन।